आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कभी ऐसा लगता है कि बाहर तो सब कुछ भाग रहा है, पर अंदर कहीं कुछ ठहर सा गया है, कुछ उलझ गया है। तो आज हम एक बहुत पुरानी बातचीत को समझेंगे जो शायद आज की इन उलझनों को सुलझाने में मदद कर सके। चलिए एक पल के लिए एक कल्पना करते हैं। एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है और उसके बीचों बीच कोई खड़ा है। चारों तरफ एक अजीब सी शांति है, लेकिन हवा में एक भारीपन है, एक तनाव है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने ही वाला है। सामने एक बहुत बड़ा कर्तव्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। एक ऐसी जिम्मेदारी है जिस पे शायद आने वाला पूरा वक्त टिका हुआ है। मतलब हर एक फैसला, हर एक कदम, सब कुछ बदल सकता है। पर उस इंसान के अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा है, एक गहरा कंफ्यूजन। बाहर तो सब साफ है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, पर अंदर सब धुंधला है कि क्या सही है और क्या गलत। और यही हालत थी उस महान योद्धा अर्जुन की। जरा सोचिए, अर्जुन, वो योद्धा जिसने न जाने कितने युद्ध जीते थे, आज अपने ही मन के सामने कमजोर पड़ रहा था। ये बात हमें सिखाती है कि मन की उलझन किसी को भी हो सकती है, फिर चाहे कोई बाहर से कितना ही मजबूत क्यों ना हो। और बस इसी टूटन के पल में वो अपने दोस्त, अपने गाइड कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं। अपनी सारी ताकत, अपना सारा ज्ञान एक तरफ रखकर एक बच्चे की तरह पूछते हैं, कृष्ण मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस यहीं से असली संवाद शुरू होता है। और तब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। वो कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं बताते, वो बस एक ऐसा सच याद दिलाते हैं जो हम सब के अंदर हमेशा से है, पर हम शायद उसे भूल चुके हैं। तो क्या है वो भूला हुआ सच? कृष्ण की सबसे पहली और गहरी बात यहीं से शुरू होती है। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम वो नहीं हो जो तुम करते हो। हम सब अपनी पहचान अपने काम से, अपनी भूमिकाओं से जोड़ लेते हैं। मैं एक अच्छा एम्प्लॉय हूँ, एक कामयाब इंसान हूँ, या फिर एक नाकामयाब इंसान हूँ। लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं कि हमारा असली वजूद इन सभी पहचानों से कहीं ज्यादा बड़ा है। और सारी समस्या की जड़ भी यही है। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले हम ये भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। फिर दूसरा कदम, हम अपनी भूमिकाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। और नतीजा, तनाव, डर और एक कभी ना खत्म होने वाली बेचैनी। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र था, जहां दो सेनाएं आमने सामने थीं। लेकिन एक पल रुककर सोचें, आज हमारा युद्ध क्षेत्र कहां है? आज के समय में यह लड़ाई कहां हो रही है? इसका जवाब बहुत सीधा है। हमारा युद्ध क्षेत्र हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ही है। हमारा ऑफिस, हमारा घर, हमारे रिश्ते, वही दबाव, वही उम्मीदें और वही अंदर की उलझन। असल में यही आज का कुरुक्षेत्र है। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह आंख खुलते ही एक दौड़ शुरू हो जाती है। ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस, दूसरों की उम्मीदों का बोझ, और उससे भी कहीं ज्यादा खुद से की गई उम्मीदों का बोझ। ये एक ऐसा पहिया है जो रात तक घूमता ही रहता है। और इस सारी भाग दौड़ के बाद जब रात को थोड़ी शांति मिलती है, तो एक सवाल मन में उठता है कि सब कुछ तो हो रहा है, पर फिर भी ये खालीपन सा क्यों है? ये अधूरापन क्यों महसूस होता है? ये एहसास शायद हम में से बहुतों के लिए जाना पहचाना है। और यहीं कृष्ण की सबसे गहरी सीख काम आती है। वो कहते हैं कि असली समस्या बाहर के हालात में नहीं है, मतलब नौकरी में, रिश्तों में या चुनौतियों में नहीं। असली समस्या है उन हालातों को देखने के नजरिए में। समस्या बाहर नहीं, भीतर है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल नहीं। समाधान भागने में नहीं है, बल्कि जागने में है। समझ के साथ अपने हर काम को करने में है। और ये जीवन जीने का एक बिल्कुल नया तरीका है। और ये समझ तीन बहुत सरल बातों पर टिकी है। पहला, जो भी काम हो वो पूरी जागरूकता के साथ हो। दूसरा, ये भाव निकल जाए कि मैं कर रहा हूं। और तीसरा, फल की चिंता से मुक्त होकर काम किया जाए। बस अपना काम अच्छे से करना और नतीजा जो भी हो उसे स्वीकार करना। और जब ऐसा होता है तो फर्क देखिए। जब हम बिना समझ के काम करते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां भी पहाड़ जैसी भारी लगती हैं। लेकिन जैसे ही समझ के साथ वही काम करते हैं, वही जिंदगी अचानक हल्की महसूस होने लगती है, जैसे सारा बोझ पंख बन गया हो। तो ये बदलाव आता कहाँ है? ये कोई बाहरी बदलाव नहीं है, ये हमारे अंदर होता है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, पर उसे देखने का, उसे महसूस करने का हमारा तरीका पूरी तरह बदल जाता है। ये अपने असली स्वरूप से वापस जुड़ने जैसा है। सोचिए, जिंदगी वही है, काम वही है, आसपास के लोग भी वही हैं, पर अब वो सब बोझ नहीं लगते।
उसी काम में एक हल्कापन है, उन्हीं रिश्तों में एक सहजता है। जीवन की जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो भी कहीं नहीं जाती, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। लेकिन अब उनका वजन पहले जैसा महसूस नहीं होता, क्योंकि अब उन्हें संभालने की हिम्मत और देखने की साफ नजर अंदर से ही आती है। तो शायद असली बात यह है कि हम में से कोई भी सच में फंसा हुआ या खोया हुआ नहीं है। हम बस अपने सेंटर से, अपने आप से थोड़ा दूर हो गए हैं। हमारा कनेक्शन खुद से ही टूट गया है। और यही कृष्ण और अर्जुन के इस पूरे संवाद का सार है। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार जो शायद हमारे जीने का नजरिया बदल सकता है कि कोई खोया हुआ नहीं है, बस ये याददाश्त धुंधली हो गई है कि हम असल में कौन हैं। चलिए आज इस एक विचार को अपने साथ रखते हैं।